अच्छा, अब हम जजेस साहब जब आते हैं तो वो अपने दलाइल जो उनके अकायद के ऊपर हैं वो देंगे। तो हमने अपना अकीदा पेश किया था, उसके अंदर 3 अज्ज़ा थे। पहला जुज़ ये था कि यहूदी मसीह इस्लाम को पकड़ ही नहीं सके। उस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने दलाइल पेश कर दिए, और जो इसके मुकाबिल में हमारे मद्दे मुकाबिल ने अपना दावा, अपना अकीदा बताया था, उसका हमने रद्द भी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरा हमने जुज़ ये पेश किया था कि मसीह अलैहिस्सलाम को यहूदी सलीब पर नहीं चढ़ा सके। इस पर हम कुरान मजीद की आयत आपके सामने पेश कर देते हैं, जो पहले भी हमने पेश की है। अल्लाह ताला फरमाता है, मा क़तलूहु व मा सलबू, मसीह अलैहिस्सलाम को ना कत्ल कर सके, ना सलीब दे सके। अब ये कहते हैं कि सलीब के ऊपर चढ़ाया तो था, लेकिन फौत नहीं हुए थे। तो इसका ये अजीब-ओ-गरीब इनकी मंतिक है। अब किसी के बारे में अगर ये कहा जाए कि उसे फांसी नहीं हुई, उसे फांसी नहीं दी गई, इसका मतलब ये है कि उसे सलीब के ऊपर उसके ऊपर फांसी के ऊपर चढ़ाया ही नहीं गया। इसका मतलब ये नहीं है कि रस्सी तो उसके गले में डाली थी, उसको जनाब वो काला कपड़ा तो उसके मुँह के ऊपर चढ़ाया था, लेकिन लटकाया नहीं था, या लटकाया था लेकिन उसके ऊपर उसकी मौत नहीं हुई थी। तो फांसी ना देने का मतलब ये है कि ना वो ना उसके सामने उसके गले के अंदर वो रस्सी डाली गई है, ना जनाब उसके मुँह के ऊपर काला कपड़ा डाला गया है, बल्कि उसको सिरे से फांसी हुई नहीं है। इसी तरह मा सलबूहु का भी यही मानी है कि वो मसीह अलैहिस्सलाम को सलीब के ऊपर लटका ही नहीं सके। ये अकीदा जो है ये बिल्कुल हमारे पहला नुक्ता है, वो अगर आप दलाइल समझें तो बिल्कुल उसके मुताबिक है। क्योंकि अगर वो यहूदी मसीह अलैहिस्सलाम को पकड़ ही नहीं सके, मसीह अलैहिस्सलाम के वो करीब भी नहीं आ सके, तो वो सलीब देने का जो वाक़या है, या सलीब देने का जो मामला है, वो तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे अकीदे को वाज़ेह फ़रमाने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर हमारे अकीदे की तायद भी फ़रमा दी है, और कुरान मजीद की आयत भी नाज़िल फ़रमा दी है, जिसके अंदर वाज़ेह अल्फ़ाज़ के साथ फ़रमा दिया कि वो सलीब पर चढ़ा ही नहीं सके। आगे जो दूसरा हिस्सा है कि तीसरा हिस्सा जो हमारे अकीदे का था, हमारे दावे का था कि वो कत्ल भी नहीं कर सके, और ये जजेस साहब खुद कहते हैं वो कत्ल नहीं कर सके। इसके ऊपर हमें दलाइल देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम दलील के तौर पर ये आयत मुबारका पेश करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, मा कतलूहु, वो कत्ल कर ही नहीं सके। तो अब जजेस साहब से वैसे हमने सवाल तो करने थे कि ये कत्ल ना करने का मानी क्या होता है। जजेस साहब और इनके हज़रत जो है मिर्ज़ा साहब, उनके नज़दीक तो मौत जो है वो बेहोशी के मानी में भी आता है, मौत जो है वो नींद के मानी में भी आता है। लेकिन चलो इस मौज़ू को किसी और दिन छेड़ेंगे। हमने अपने अकीदे के ऊपर मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल दे दी हैं, तीनों अज्ज़ा को मैंने साबित कर दिया है, और जजेस साहब मान चुके हैं कि इनका अकीदा कुरान मजीद से भी साबित नहीं, अहादीस से भी साबित नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सामा साहब, मैंने कोई खलत मलत नहीं करने की कोशिश की। जो आप बात करते हैं मैं उसके मुताबिक बात करता हूँ, ठीक है, और हतुलवसा कोशिश करता हूँ कि उसके मुताबिक आपको जवाब दिया जाए, ठीक है। अभी आपने फिर कह दिया जी कुरान करीम तायद ना भी करे तो आपको मानना पड़ेगा। और मेरे प्यारे भाई, मानना तो वो पड़ेगा जो कुरान करीम से साबित होगा। जब ये आप चीज़ कुरान करीम से साबित करेंगे तो तब हम मानेंगे ना भाई, चलो जी हमारा असूल ठीक हो गया, यानी जो बाइबल में कहा है वो इस लिहाज से इसमें सच्चा हो गया, अगर इसमें लिखा होगा तो, अगर आप कहते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि उनका असूल ये है कि वो 3 दिन मरे रहे और तीसरे दिन वो कब्र से फिर जिंदा होकर आसमानों की तरफ गए। आज इनकी जड़ी 3 करोड़ दुनिया है, उनका अकीदा है ये 3 अरब जो दुनिया है, इनका ये अकीदा है। वो कहते हैं कि मसीह जो हैं वो सलीब पर चढ़े, सलीब पर जान दी उन्होंने, उन्होंने बड़ी चला कर एक ऊंची आवाज़ में सलीब के ऊपर जान दी, और वो सारे हमारे गुनाह जो हैं वो साथ ले गए, और 3 दिन वफात रही, और तीसरे दिन उठकर आसमानों पर चले गए। कुरान करीम इसकी तस्दीक करे तो तब मुझसे आप इसकी बात करने के रवादार हैं, वरना कुरान करीम तो इसकी है करता तरदीद है। और ये जब आप साबित करेंगे कि कुरान करीम ने इस बात की तस्दीक की हुई है कि मसीह जिंदा आसमानों पर चले गए हैं, तो तब बात होगी ना। बात तो कुरान करीम की होनी है ना, जो पक्की है। तो आप उससे पहले ये तो साबित करेंगे ना।
جی السلام علیکم. پہلے بھی ایک بھائی نے آئیڈیو کی ہے اوپر، لیکن پتہ نہیں اس نے آئیڈیو اپنی کاٹ دی ہے. میں نے سنی تھی، میں اس کا جواب دینا چاہتا تھا کہ آپ جی جو کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکے مسیح کو، تو اس کا تو مطلب یہی ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا. اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کے دندان مبارک جو ہیں وہ جنگ میں شہید ہو گئے، ہاں، اور غاروں میں پناہ لینی پڑی. تو پھر میرے بھائی سیدھے سیدھا عیسائی کیوں نہیں ہو جاتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ ہی دیں. آپ کے ایک بھائی نے اوپر بھی کوئی آئیڈیو کی تھی، میں نے سنی، میں اس کا جواب دینا چاہتا تھا. میں دوبارہ وہ آئیڈیو ڈھونڈی اس کی، لیکن وہ مجھے نہیں ملی. پتہ نہیں کہ انہوں نے دوبارہ کاٹ دی ہے غالباً. صاحب آپ کے اس پوری آڈیو کا میں پہلے جواب دے چکا ہوں. آپ کے ان سوالات کے میں تسلی بخش جواب عرض کر چکا ہوں، شاید آپ نے نہ سنے ہوں، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. آپ فرما رہے ہیں کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے سولی پر چڑھایا. آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے جیسے صاحب، ان کا عقیدہ ہے تو آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا. ٹھیک، ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں عقائد باطلہ کا قرآن مجید میں رد موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عقائد کا رد کر دیا. پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ آسمان پر اٹھائے گئے، یہ ان کا عقیدہ ہے. میں نے اس کے اوپر آپ کو دلیل دی تھی، چلو شکر ہے آپ مان گئے ہیں. ایسے نہ مانتے تو پھر میں کیا کر لیتا؟ اگر آپ نہ مانتے تو میں کیا کر لیتا؟ میں نے تو صرف دلائل ہی دینے تھے، آپ سے منوانا تو نہیں تھا. خیر آپ مان گئے ہیں، جزاک اللہ، شکریہ جناب. تو عیسائیوں کی یہ عقیدہ ہے، بائبل میں یہ موجود ہے کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا. قرآن مجید اس کی تردید نہیں کرتا بلکہ تائید کرتا ہے. تائید نہ بھی کرتا ہو تو آپ حضرات کا اصول ہے، ریویو آف ریلیجنس کا حوالہ دے چکا ہوں کہ ایسا عیسائیوں کا عقیدہ جس میں قرآن مجید خاموش ہے، تو صاف سمجھا جائے گا کہ عیسائی اپنے اس عقیدے میں سچے ہیں. تو وہ حوالہ میں دے چکا ہوں. اب آپ نہ مانیں تو یہ پھر میں منوا تو نہیں سکتا آپ سے. البتہ آپ کی ان تمام باتوں کا جواب الحمدللہ دے چکا ہوں.